वचन के सामने सिर को झुकाएगा। हालेलुया। अब आने वाले समय में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अपने बच्चों को 10वीं 12वीं करके छोड़ देते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि जो ग्रेस परमेश्वर ने देनी थी वो दे चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं ग्रेस उतरेगी, आप जाएंगे ग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट्स ऑलरेडी इन यू, वो आपकी स्पिरिट में ऑलरेडी आ चुकी है, आपके अंदर है राइट नाउ। जस्ट आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जस्ट आपको फॉलो करना है। आपको सर्च करनी किस तरह से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, किस सर्च इंजन पे मैं सर्च करूं, किस डिपार्टमेंट की निकलती है, कहां से निकलती है, कहां से पता चलता है। कोई कोचिंग सेंटर बताता है, कोई सर बताता है, बात करना शुरू करो, सर्च करना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान होंगे, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे, किसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप उस कुर्सी में बैठ जाएंगे बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं। और टेस्टिमनी देना जब ऐसा हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है, मैं आपको उसका प्लान बता रहा हूं। बाइबल कहती है एक राजा बड़ा दुखी हो गया और अपने लोगों से, चेलों से पूछने लगा, ए तुम में कोई पक्का मेरा एक गद्दार छुपा हुआ है। मैं अंदर सोचता हूं, लेकिन वो जो भविष्यद्वक्ता है, वो जो एलिया एलीशा है, ये शरेआम बता देते हैं। एलीशा को कैसे मालूम हो गया? हम में से कोई बात बताते हैं। तो उस राजा ने बोला कि वो परमेश्वर का सच्चा जन है, जो तू अंदर सोचता है परमेश्वर उस पर जाहिर करता है, जो तू अंदर सोच के रखता है परमेश्वर उसको बता के रखता है। ये जीवित परमेश्वर का घर है, आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं। मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं, या मुर्दा चर्च नहीं है जो हमें मालूम ना होगा। हर एक चीज हमें मालूम हो रही है स्पिरिट में, ये क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, ऊंची कुर्सी वाले क्या सोच रहे हैं, सरकारें क्या सोच रही हैं। आपको तैयार रहना है, आपको प्रेयर में रहना है, आने वाले समय में एकजुट होने के लिए तैयार भी रहना है, करना होगा। चाहे एक दूसरे के साथ कोई भी मनमुटाव हो, उसे छोड़कर करना होगा। डॉक्ट्रिन की लड़ाई अलग लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई एक अलग लड़ाई, वो आत्मिक लड़ाई है। लेकिन आने वाले समय में जो होने वाला है, और जिस दिशा में फिर पंजाब के क्रिश्चियन जाएंगे और जाएगा, आप सदा प्राउड करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, आपको इतना ऊंचा वो करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को मुश्किल में पढ़ाइए, औखे होके पढ़ाइए, दुखों में पढ़ाइए। पैसा नहीं है तो कर्जा उठा लीजिए थोड़ा बहुत। अगर परमेश्वर में आप टाइथ नहीं पेगे तो कर्जा उठाना पड़ता है, नहीं तो परमेश्वर इंतजाम कर देगा। उनको पढ़ाइए, उनको बढ़ाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर तैयार है, वो ग्रेस दे चुका है। आप जस्ट उस ग्रेस में स्टेप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएं। और आप हैरान होंगे, आप उस चीज के काबिल नहीं थे, आपको मालूम होगा, लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड के कारण, ये परमेश्वर की ग्रेस के कारण जो हमारी लाइफ के ऊपर है, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संबंध को चाहता है, आज अंधे गूंगे बहरे क्यों है लोग आत्मा में? क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्यों पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में नहीं? उसका भी रीजन है। डैनियल के लिए जब बोला गया था, 13 आयत में लिखा, डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा डैनियल से कहने लगा, क्या तू वही डैनियल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश के लाए हुए बंधुओं में से है? ये डैनियल जिसको तीसरी स्थान दिया गया, यानी एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर तीसरा होता है। पहला प्रधानमंत्री होता है, पावर में सबसे उच्च तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो पावर जो अपनी एक्सरसाइज करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये पावरफुल लोग होते हैं। और डैनियल को एक पद दिया गया कि आज से डैनियल गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री ये है। कहां से शुरुआत हुई? कहता तो वो नहीं है जो बंधुओं में से था। बंधुआई में लाए गए लोग, एक देश पर हमला किया गया, बंधुआई में राजपुत्र उठाए गए और उनको सिखाया गया। और जब डैनियल छोटा था और राजा का खोजा, राजा का बंदा आया और बोला ये तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बाइबल में मना किया हुआ, मैं तो नहीं खा सकता। और वो तैयार था कि अगर इसके लिए उसे सजा मिलती है, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, या मजदूर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वो सारा कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने मन बना लिया था, अगर परमेश्वर के वचन के कारण मेरा नुकसान भी होता है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं।
आज इतने डरपोक हो चुके हैं लोग कि जब वो इतनी घटिया बातों को क्रिश्चियनिटी में होता हुआ देखते हैं तो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री का डर है कि लोग हम पे अटैक ना करें। वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डैनियल ने मन बना लिया कि अगर नुकसान भी होता है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा चल एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू ऐसा कर, ये सारा जो मना है बाइबल में खाना पीना, ये तू दूसरे को दे दे और मुझे ये खाना दे दे, साग पात चाहे दे दे, चाहे मुझे तू सिंपल रोटी दे दे। 10 दिन बाद मेरे चेहरा और उसका चेहरा तू नोटिस कर। अगर तो मेरा चेहरा ज्यादा उज्जवल है, चिकना है, तो मुझे यही खाना दिया कर। लेकिन वो लोग जो राजा का ठहराया हुआ बड़ा बड़ा खाना और बड़ी बड़ी महंगी दाख मधु पी रहे हैं, तो उनका चेहरा चेक करना, अगर उनका ज्यादा उज्जवल होगा तो मैं तेरी बात को मान लूंगा। और बाइबल कहती कुछ दिन बाद जब चेहरे जांचे गए, डैनियल का चेहरा ज्यादा चिकना और ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार निकला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था और उसके लोगों के साथ था। और हुआ क्या? वहां से आदत पड़ी वचन पे चलने की। क्या आप वचन पे चलते हैं? आज आपका सरपंच गांव का नाराज हो जाए, भाई साहब आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 4 लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए, बोलते हैं तेरे शादी में नहीं आएंगे, तेरी मर्ग में नहीं आएंगे, तेरे पिंड से जगह नहीं देवांगे, और तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है और तुम वचन से प्यार नहीं करते। अगर करते होते, अगर पवित्र आत्मा तुम में होता तो छुटकारा भी तुम में होता और तुम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए खड़े भी होते। एक समय था खड़े होने का, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार जाता है जाए, लोग जाते जाए, परिवार जाता जाए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मेरी फैमिली में इतनी फाइट हो चुकी थी कि एक टाइम मैं अपना घर छोड़ के चला गया था, सदा के लिए मैं चला गया, अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर की वो प्लान नहीं था कि मेरी फैमिली ना बचाई जाए। तो मेरे पास्टर्स जो थे वो मेरी अगुवाई करते रहते थे। इतना मैं एक्साइटेड और इतना स्टैंड लेने वाला था परमेश्वर के लिए कि मुझे परमेश्वर के वचन के सामने कोई नहीं चाहिए था। आज कहां है मेरा परिवार? सारे सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ मेजर ड्यूटीज, बड़ी ड्यूटीज संभाल रहे हैं बिना तनख्वाह के, मेरी तरह। कैसे पॉसिबल हुआ? एक समय है खड़े होने का, एक समय दिखाने का कि आप वचन से प्यार करते हैं। डैनियल क्यों इतना ऊंचा हुआ? क्यों उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, डाउट दूर कर सकता था। अगर मैं आपके डाउट दूर कर सकता हूं तो मेरे डाउट दूर नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? अगर मैं आपको काउंसलिंग से डाउट आपको दूर कर सकता हूं, अगर मैं आपके डाउट्स को फिनिश कर सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा पंजाब के बारे में, इंडिया के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर कर सकता है, तो क्या वो मेरी लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर नहीं करता होगा? आपको क्या लगता है? ये कौन सी टॉर्च है जो मैं आपके लिए रोशनी कर सकता हूं और मेरे लिए अंधेरा हो? ये फेक टॉर्च नहीं है, ये मेरे लिए भी उतना ही उजाला करती है, बल्कि ज्यादा उजाला करती है आपसे भी, जो मैं आपके लिए करता हूं। आमीन। एक बार एक सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आए अपॉइंटमेंट में, और अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए जन हैं तो आप वो नहीं सुनते जो वो लोग कह रहे हैं, आप वो सुनते हैं जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। तो वो बताने लगी, मेरी इसके लिए प्रेयर करना, मेरी इस चीज के लिए प्रेयर करना, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करना, मेरे लिए प्रेयर करना। तो पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि इसके बारे में पूछ, तेरा पिता कहाँ है? डेथ हो गई। अच्छा, मम्मी कहाँ है? वो वापिस चली गई। क्यों वापिस चली गई? क्योंकि वो सेकंड मैरिज थी, तो वो जब पिताजी की डेथ हुई तो वापिस चली गई। ओके, तो पिताजी की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? हाँ पापा जी, बस यही चलता केस। मैंने कहा क्या हुआ? असी उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते मम्मी नू। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्हें पिता की सेवा नहीं की थी। पर मैं कहा टेक्निकली और स्पिरिचुअली वो उसकी वाइफ, और तुम उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से को रोक नहीं सकते। और यही रीजन है तुम्हारी लाइफ में बेचैनी है और तुम प्रॉब्लम में हो। और इमेजिन करो अगर आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो लोग आपको बताएंगे इसके लिए प्रेयर करना, आप बोलेंगे हाँ जी बहन जी, अजी ताड़ लिए प्रेयर करांगे। और पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब वचन पे खड़े होने का समय था आप लोग प्रेम का प्रीच कर रहे थे।
जब वचन पे खड़े होने का समय था, आप लोग कुछ और ही कर रहे थे। जब स्टैंड लेने का टाइम था अपने मोहल्ले वालों के सामने, अपने एमएलए के, अपने एमपी के सामने, आप लोग कुछ और ही बोल रहे थे। जब जय मसीह की बोलने का समय था, आप कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर होगा, लेकिन अगर जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं उनके अंदर कभी डर नहीं होता। वो ओवरकम कर जाते हैं अपने डर को। उन्हें मालूम है परमेश्वर में किस रीति के साथ चलना है। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो संदेह दूर करता है, लोगों की जो पहेली बनाई हुई लाइफ की उन्हें सॉल्व करता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई बेसिक वर्ड से कि ये नहीं खाना, एक छोटा सा वचन। आज 90% जब लोग काउंसलिंग के लिए हर मंगलवार को आते हैं, तो पूरी टीम जो मेरी बैठाई हुई होती है, आपके केसेस बाद में वो मुझसे डिस्कस करती है, आपकी रिपोर्ट्स आती है। जो लोग मुझसे ज्यादा मिलना चाहते हैं, ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मैं उनके लिए बात करता हूं कि इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको ले हैंड पे खड़ा करना है, नहीं इसको मिलाने की जरूरत नहीं, इसको प्रार्थना की जरूरत है, इसको ले हैंड की जरूरत है, इसको फास्टिंग की जरूरत है। तो आपके केस डिस्कस होते हैं। 90% बंदे ऐसे हैं जो अपना टाइट पे नहीं करते। इमेजिन करो, जो लिखा हुआ वचन है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप में वास कभी नहीं कर सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, नाम के क्रिश्चियन हो सकते हैं, बैप्टाइज हो सकते हो, यहां तक कि परमेश्वर आपको खिलाएगा, पिलाएगा, प्रेम भी करेगा, आपको कई बार बचा के भी रखेगा शैतान से, लेकिन पवित्र आत्मा की वो प्रेजेंस, वो संदेह दूर करने की शक्ति और वो लेवल जो डैनियल जैसे लोगों के अंदर था, वो आप में कभी नहीं आएगा। आप कभी कंप्लीट डिलीवरेंस में नहीं जाएंगे अगर आप लिखे हुए वचन को फॉलो नहीं करते। 90% बंदे प्रार्थना नहीं करते जब काउंसलिंग के लिए आते, बंदे, जेंट्स। 90% औरतें प्रार्थना करती हैं, लेकिन अलग अलग मसलों में फंसी हुई हैं। कोई सास के साथ खिटपिट में फंसा हुआ है, कोई दरानी के साथ फंसा हुआ है, कोई ग्वांडी के साथ फंसा हुआ है, पड़ोसी के साथ फंसा हुआ है, खिटपिट चल रही है, मन डिस्टर्ब है, हस्बैंड के अधीन नहीं। और यही चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, क्योंकि अगर आप लिखे हुए वचन से प्यार नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। डैनियल के अंदर वो जो लिखा, वो उसने समझाया, वो एक दिन में नहीं समझा दिया। पहले उसने वचन को फॉलो किया, वचन से प्यार किया, वचन के लिए अगर मरना पड़े, झुकना पड़े, कटना पड़े, तो वो भी वो करने के लिए तैयार था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आप लिखे हुए वचन से प्यार करते हैं? पहली स्टेज कौन सी है कि लिखे हुए वचन से प्यार करना? क्या लिखा है बाइबल में? टाइट पे करना है, आप नहीं करते। प्रार्थना करनी है रोज 2 घंटे, 24 मिनट, 2.5 घंटे प्रार्थना करनी, नहीं करते। रोजा रखना है हफ्ते में 2, नहीं रखते। जब हमने बेसिक कंप्लीट नहीं किया और लिखे हुए वचन को कंप्लीट नहीं किया, जब पवित्र आत्मा देखता है कि आपने जो लिखा हुआ था उसी से प्यार नहीं किया, तो वो आपको अगली बात कैसे बता सकता है? जब आपने अपनी नींव को कंप्लीट नहीं किया, तो आपका मिस्त्री आकर लेंटर की बात कैसे कर सकता है? लेंटर की बात तो तभी करेंगे ना जब नींव डलेगी। तो हालेलुया।